हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि समुदाय क्या होता है, समिति क्या होती है, समाज क्या होता है और संस्था किसे कहते हैं। हमने इनकी डेफिनेशंस देखी थी, इनके मेन एलिमेंट्स देखे थे, इनकी विशेषताएं देखी थी। इन सब के बाद आज हम बात करते हैं इन सभी के बीच में अंतरों की, कि समुदाय और समिति में क्या अंतर होता है, संस्था और समिति में क्या अंतर होता है और समुदाय और संस्था में क्या अंतर हम देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि समुदाय और समिति में अंतर की, कि समुदाय क्या होता है आपने पढ़ा ही है, समिति क्या होती है वो उसके बारे में भी आप जान चुके हैं। अब हम देखते हैं कि समुदाय और समिति में क्या क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर देखने के पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी डेफिनेशंस एक बार और रिपीट करेंगे। इनका जनरल जो मीनिंग है, बहुत डीप में नहीं जाएंगे हम सिर्फ समुदाय क्या होता है, संस्था समिति क्या होती है, संस्था क्या होती है, इनकी डेफिनेशंस मीन्स जनरल मीनिंग देख लेंगे और फिर उनके अंतरों के बारे में हम बात करेंगे। ओके, अभी हम देखते हैं कि समुदाय क्या होता है। तो समुदाय क्या है, हमने पहले पढ़ा है कि समुदाय लोगों का ऐसा समूह होता है जिसमें लोग एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र मीन्स निश्चित भूभाग में रहते हैं, जिनमें हम की भावना पाई जाती है, मीन्स वी फीलिंग पाई जाती है, या उसे कहते हैं हम कम्युनिटी फीलिंग पाई जाती है। और इनके कोई विशेष उद्देश्य नहीं होते हैं, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बिल्कुल जनरल होते हैं, सामान्य होते हैं, और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये समुदाय का गठन करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम इसको चॉइस में नहीं देखते हैं, हम इसमें इसका चुनाव हम करें ये हक हमको नहीं है। हम जन्मजात ही समुदाय के सदस्य होते हैं, मीन्स जैसे ही हम जन्म लेते हैं हम समुदाय के सदस्य अपने आप ही बन जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं समिति की, कि समिति क्या होता है। तो समिति क्या होता है, लोगों का ऐसा समूह होता है, इसका संगठन विचारपूर्वक किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसके उद्देश्य सामान्य न होकर विशिष्ट होते हैं और इसका विकास जो होता है वो स्वतः नहीं होता है, किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। मतलब है ना, समुदाय के अंदर तो क्या है कि वी फीलिंग होती है और सामान्य उद्देश्य होते हैं, लेकिन समिति का गठन जो किया जाता है वो विचार पूर्वक किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसके जो लक्षण होते हैं वो सामान्य ना होकर विशेष उद्देश्य के लिए होते हैं और इसका विकास स्वतः ही नहीं होता है। ये तो थी इसकी जनरल मीनिंग, हमने देखे कि इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने बात कर ली समुदाय और समिति का अर्थ क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि समुदाय और समिति में अंतर क्या क्या होता है, डिफरेंसेस बिटवीन क्या एसोसिएशन एंड कम्युनिटी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं विकास का। ठीक है, विकास, तो समुदाय का विकास हम देखेंगे तो समुदाय का विकास जो होता है वो स्वतः ही होता है और समिति का जो विकास किया जाता है वो विचारपूर्वक किया जाता है। मतलब समुदाय के हम स्वतः ही सदस्य होते हैं और उसी के अंदर रहते हैं और उसी में हमारा जीवन निकलता है, तो इसका डेवलपमेंट अपने आप होता रहता है, इसके हम स्वतः ही सदस्य हो जाते हैं। लेकिन समिति का जो गठन किया जाता है, इसका जो डेवलपमेंट होता है वो विचारपूर्वक किया जाता है। सेकंड, अगर हम अंतर की बात करें तो उद्देश्य है। उद्देश्य क्या होते हैं, समुदाय के जो उद्देश्य होते हैं वो सामान्य होते हैं, लेकिन समिति के कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं और उन्हीं उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए हम उस समिति के सदस्य बनते हैं और उसमें काम करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है इसमें अंतर का, सदस्यता, कि जो समुदाय होता है उसमें हम जन्म से ही सदस्य होते हैं, है ना। जैसे कि पहले भी बात कर चुके हैं हम कि हम जैसे ही जन्म लेते हैं हम स्वतः ही समुदाय के सदस्य हो जाते हैं और इसमें हमारी सदस्यता अनिवार्य होती है। हम चाहे ना चाहे हम इसके मेंबर हैं, लेकिन जो समिति होती है इसके अंदर हमारी ऐच्छिक सदस्यता होती है। हम चाहें तो हम उसके सदस्य बनेंगे, नहीं तो हम उसके सदस्य नहीं भी बन सकते हैं। फिर बात आती है भूभाग की, कि समुदाय जो होता है वो एक निश्चित भूभाग के अंदर होता है और समिति जो होती है उसमें ऐसा निश्चित भूभाग का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, वो पर्टिकुलर एरिया में नहीं, दूर दूर के लोग भी उस समिति के सदस्य हो सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है कि हम की भावना, वी फीलिंग। तो समुदाय जो होता है उसमें कम्युनिटी फीलिंग होती है, वी फीलिंग होती है, मीन्स हम की भावना पाई जाती है। वो हमारे निकट संबंधी होते हैं, समुदाय के जो सदस्य वगैरह होते हैं, जो वो हमारे बहुत क्लोज रिलेशनशिप वाले लोग होते हैं और हम उनके साथ बहुत अटैच्ड होते हैं, इसलिए वहाँ हम की भावना पाई जाती है, वी फीलिंग होती है। लेकिन समिति में ये आवश्यक नहीं होता है कि हम की भावना हो, लेकिन उनके अंदर कॉपरेशन, सहयोग की भावना आवश्यक रूप से पाई जाती है। समिति में सहयोग की भावना का होना एक अहम बात होती है।
और लास्ट पॉइंट इसमें हम देखते हैं स्थायित्व, स्टेबिलिटी, कि समुदाय जो होता है वो स्थायी होता है। हम जीवित जन्म लेंगे, हम जिएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन समुदाय जो है वो स्थायी रहेगा और उसमें हमारी सदस्यता जब तक हम हैं जीवित तब तक रहेगी। उसके अलावा फिर उसमें नेक्स्ट सदस्य हमारे भागीदार होंगे। लेकिन समिति जो है उसकी सदस्यता जो होती है वो अस्थायी होती है। समिति के अंदर हमारा उद्देश्य जो होता है, विशिष्ट उद्देश्य जो होता है, विचार जो हम करते हैं, विचार पूर्वक इसका गठन किया गया है और हमारे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए हम इसके सदस्य बनते हैं और फिर हम उसको छोड़ देते हैं। समिति अस्थायी होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि समुदाय और संस्था जो है उसमें क्या अंतर होता है। तो समुदाय और संस्था के अंतर हम देखते हैं। समुदाय की हम बात कर चुके हैं कि समुदाय क्या होता है। अब संस्था क्या होती है, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियम, कार्यप्रणाली और विधि विधान को ध्यान में रखते हुए एक संगठन का गठन किया जाता है, संस्था का निर्माण किया जाता है और उसको कार्य रूप में लिया जाता है। अब यहाँ देखिए आपके संस्था और समुदाय के जो अंतर है वो क्या होते हैं। तो फर्स्ट देखिए आपकी सदस्यता के आधार पर हम देखते हैं। समुदाय जो होते हैं उसमें सदस्यता हमारी अनिवार्य होती है, ये अभी हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन संस्था में हमारी सदस्यता अनिवार्य नहीं होती है। हम संस्था के सदस्य नहीं होते हैं। जब तक हम उसके अंदर काम करेंगे तब तक हम उसके सदस्य होंगे। हम हर संस्था के सदस्य नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस संस्था में उद्देश्यपूर्ण काम करने जाते हैं हम उसी संस्था के सदस्य होंगे। हम उसके मुख्य रूप से और हमेशा के लिए सदस्य नहीं हो सकते। जैसे कि हमने कॉलेज की बात की थी कि कॉलेज में जब तक हम पढ़ते हैं तब तक वहाँ के हम स्टूडेंट रहते हैं। उसके अलावा फिर हम कॉलेज छोड़ के चले जाते हैं तो हम वहाँ के परमानेंट मेंबर नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ सदस्यता नहीं होती है अनिवार्य। फिर बात करते हैं मूर्तता की, कि समुदाय जो होता है वो मूर्त होता है और संस्था जो होती है वो अमूर्त संस्था है। संस्था का स्वरूप कैसा होता है? अमूर्त होता है। जब तक हम उसके सदस्य होते हैं तब तक उसका स्वरूप होता है, उसके बाद हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, महत्व कम हो जाता है। लेकिन समुदाय जो है, समुदाय का स्वरूप जो है वो मूर्त होता है। हम क्या है, हम जिएंगे, हम जब तक रहेंगे तब तक हम उसके सदस्य रहेंगे। उसके बाद हमारे दूसरे जो लोग होंगे वो उसके सदस्य बनेंगे। समुदाय खत्म नहीं होता है। संस्था का उद्देश्य कंप्लीट होते ही संस्था को खत्म भी किया जा सकता है। अब बात की जाती है कि भूभाग की। संस्था जो है उसका भूभाग निश्चित हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन समुदाय एक निश्चित भूभाग में होता है और उसी जहाँ हम रहते हैं वहीं आसपास अपना एरिया कवर कर लेते हैं और वहीं रहते हैं, इसलिए इसका निश्चित भूभाग होता है। लेकिन संस्था के लिए आवश्यक नहीं है कि उसका भूभाग निश्चित हो। ट्रांसफ़र भी हो सकता है, चेंज भी की जा सकती है संस्था की जगह, इस तरीके से। फिर बात करते हैं हम कि हम की भावना, वी फीलिंग। समुदाय के अंदर वी फीलिंग मीन्स सामुदायिक भावना पाई जाती है, लेकिन संस्था के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। न वी फीलिंग होती है, न इंस्टीट्यूशन फीलिंग होती है। फिर इसमें लास्ट है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, कि संस्था समुदाय जो होता है उसके सामान्य उद्देश्य होते हैं। हमने ये कहा है कि समुदाय के विशिष्ट उद्देश्य न होकर सामान्य उद्देश्य होते हैं, लेकिन संस्था किसी विशेष उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ही काम करती है। संस्था किसी विशेष उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ही काम करती है। ये इसके मेन डिफरेंसेस थे। अब हम बात करते हैं समिति और संस्था में। इसका नेचर कैसा है कि खूब सारे लोग होंगे, वो उसके सदस्य होंगे। लेकिन संस्था क्या है? संस्था सदस्यों के ऊपर आधारित नहीं होती है, वो नियमों, विधि विधानों और कार्यप्रणालियों पर आधारित होती है। क्यों? क्योंकि संस्था के सदस्य बदलते रहते हैं, लेकिन संस्था के नियम, उसकी कार्यप्रणालियाँ बिल्कुल नहीं बदलती हैं, उनका वही स्वरूप रहता है। फिर बात करते हैं हम सदस्यता की, कि समिति जो होती है उसके सदस्य हम परमानेंट होते हैं, लेकिन संस्था जो होती है उसके हम स्थायी सदस्य नहीं होते हैं। मूर्तता, तो समिति जो होती है वो मूर्त होती है, लेकिन संस्था अमूर्त होती है। फिर बात करते हैं स्थायित्व की, कि समिति जो है वो अस्थायी प्रकृति की होती है। समिति क्या है? अस्थायी प्रकृति की है, लेकिन संस्था क्या है? स्थायी प्रकृति की होती है। फिर हम बात करते हैं उद्देश्य की, कि समिति जो होती है उसके कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं और उन्हीं को पूर्ण करने के लिए हम उस समिति के सदस्य बनते हैं। लेकिन संस्था के उद्देश्य भी विशेष होते हैं, महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही हम उनके सदस्य बनते हैं, लेकिन जन कल्याण की भावना ज़्यादा होती है, वेलफेयर जो थिंकिंग है वो ज़्यादा होती है। और लास्ट इसके अंदर है हस्तांतरण।
कि समिति जो है उसके अंदर क्या होता है, हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता है, लक्ष्य प्राप्ति के बाद वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण नहीं होता है, एक मुख्य कोई लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए समिति का गठन किया जाता है, और अगर वो लक्ष्य कंप्लीट हो गया है तो समिति बंद की जा सकती है, खत्म हो जाती है। लेकिन संस्था का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, मीन्स संस्था का स्वरूप जो है ना, जैसे परिवार है तो परिवार भी एक संस्था है, लेकिन क्या है उसके अंदर कि परिवार के सदस्यों की मृत्यु होती है, लेकिन दूसरे सदस्य, नए सदस्य जीवन उसके अंदर बिताते हैं, जन्म लेते हैं। हम जब तक जीते हैं तब तक हम उस परिवार के सदस्य रहते हैं। वो एक ऐसी सबसे छोटी संस्था है जिसमें से हम संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं वगैरह सीखते हैं और हम उनके साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका हस्तांतरण क्या है, बड़े लोग जो हैं, बुजुर्ग जो होते हैं घर के, वो नए लोग जो होते हैं, यंगस्टर्स जो होते हैं, उनको अपने संस्कार, रीति रिवाज सब सिखा के जाते हैं, और हम लोग को उन्होंने सिखाया है तो हम अपनी नई पीढ़ी को सिखाएंगे। इस तरीके से संस्था में क्या होता है, जो ये रीति रिवाज, परंपराएं वगैरह होती हैं, इन सब का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। ठीक है, तो आज हमने ये बात की कि समिति, समाज, समुदाय और संस्था, ये सब आपस में किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं। ये तो हमने पहले भी देख लिया है कि समाज क्या है, परिवार सबसे छोटी इकाई है और समाज सबसे बड़ी इकाई है ना। समाजशास्त्र में हमने ये चीज़ देखी है। फिर इसके अंदर फिर समुदाय भी आते हैं, इसके अंदर समिति का गठन भी होता है, इसके अंदर संस्था भी होती है। इन सब में आपस में डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो आप समाज, समिति, समुदाय और संस्था, इन सब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं, और इनको जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे आप इनका रिवीजन करते रहेंगे, वैसे वैसे आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ